वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों जैसा कि बोला गया था आरओ के अगले दिन एलटी ग्रेड की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो वो आ गया है 28 जुलाई, यानी आज से नोटिफिकेशन चालू हो चुका है। फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म भरने की लास्ट डेट 28 अगस्त, एक महीना पूरा फॉर्म भरने के लिए मिला है। तो ज़्यादा लापरवाही मत करिएगा, एक महीने के अंदर फॉर्म भरना कि काफ़ी अच्छा समय होता है, 30 दिन है ना। आप पर आप लोग की आता है, आप एकदम एंड में भरोगे, तो मेरा काम है बताना, आप इसको देखो, ठीक है। 4 सितंबर तक भरना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्या नया एग्ज़ाम पैटर्न होगा, उन मतलब जो लेटेस्ट नया पैटर्न एग्ज़ाम का क्या है जिस पे पेपर पूछा जाएगा, उन सब पे बात करते हैं, एलिजिबिलिटी वगैरह की। 7,466 पोस्ट आई हैं इस बार, ठीक है। जैसा एक बार मैं इसको डिटेल में भेज भी दूंगा, आप देख लेना, मैं थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ। पहले एग्ज़ाम पैटर्न देख लेते हैं, फिर देखते हैं। या पहले यही देख लो। देखो, जो सहायक अध्यापक है, पुरुष या महिला, अगर हिंदी में आप सहायक अध्यापक बनना चाहते हो तो भैया भारत में आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से क्या करा हो, स्नातक करा हो हिंदी में, है ना, या एक विषय के रूप में संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट हो, और उत्तर प्रदेश के किसी भी मतलब कहीं से भी आप पास हो यूपी में, है ना, विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय या मान्यता विश्वविद्यालय से एक विषय में हिंदी स्नातक या एक विषय में संस्कृत के इंटरमीडिएट। इसका मतलब ये है कि हिंदी में ग्रेजुएशन हो, हिंदी सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो। और दूसरा, बीएड होना अनिवार्य है भैया, बीएड तो चाहिए ही होगा इसमें सबके लिए, है ना। इंग्लिश में भी चाहिए तो भैया इंग्लिश में ग्रेजुएशन हो, अंग्रेजी सब्जेक्ट पढ़ा हो, है ना। गणित में चाहिए तो भैया आपने क्या करा हो, मैथ्स हो आपके स्नातक में, है ना, बीएससी वगैरह कराओ मैथ से। बीएड सब में अनिवार्य। तो ये कहने का मतलब है, एक बार इसको डिटेल में देख लीजिएगा, है ना। उर्दू, जीव विज्ञान सबके लिए, मतलब जिस चीज़ के लिए एलिजिबल हो। जैसे आपके पास बीएससी है मैथ्स से, तो आप मैथ्स के लिए भर दो। बीएससी है साइंस के लिए भर दो। बीए है ज्योग्राफी वगैरह से, तो उसके लिए भर दो, ठीक है। बीकॉम है जिसके पास, उसके लिए भी वैकेंसी भैया। कॉमर्स है जिसके पास, वो भी भर दे, पर हाँ बीएड होना अनिवार्य है। एज की बात करें तो एज यहाँ जो है आपको वही 21 से 40 साल है ना, 21 से 40 वर्ष की एज है, वही मिलेगी आपको। बाकी आयु सीमा में छूट भी है ना, दिव्यांगजनों को 55 वर्ष तक के लिए छूट दी गई है। बाकी SC ST OBC को जो छूट मिलती है वही छूट है, ठीक है। अब देखिए एग्जाम का पैटर्न की बात करें तो पहले तो एक GS का पेपर 1 होगा, मतलब पेपर 1 होगा आपका, है ना, एक सामान्य परीक्षा जो कि वस्तुनिष्ठ यानी MCQ बेस्ड होगी। इसमें क्या होगा, पहले पेपर में एक पेपर हुआ जिसमें 150 प्रश्न आएंगे। 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन यानी GS के होंगे। 30 क्वेश्चन किसके होंगे, GS के होंगे। 120 प्रश्न होंगे विकल्पिक विषय के, मतलब मान लीजिए आपने हिंदी से फॉर्म भरा, हिंदी की टीचर के लिए, तो आपसे हिंदी के प्रश्न पूछ लेगा। आपने भरा है मैथ्स के लिए तो मैथ्स के 120 प्रश्न, साइंस के लिए तो साइंस के, ज्योग्राफी के लिए तो ज्योग्राफी के, ठीक है। इस तरह से समझे मेरी बात। तो ये आपको मिलेगा टोटल 2 घंटा, 300 नंबर का पेपर होगा। अगेन 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी, ठीक है। सबके लिए यही है। दूसरा चरण होगा मुख्य परीक्षा, मेंस होगा। मेंस पूरा यूपी PCS का पैटर्न है। जो यूपी PCS का मेंस होता है ना, जैसे वहाँ 6 पेपर होते हैं, यहाँ सिर्फ मेंस का आपका एक ही पेपर होगा। 20 सवाल आएंगे 10-10 सेट में, मतलब 2 खंड होंगे। एक जो छोटे आंसर लिखने होंगे 125 शब्दों में, इसके लिए आपको ये मानिए 8 नंबर का प्रश्न है। और जो 200 शब्दों में लिखना होगा वो आपका 12 नंबर का प्रश्न है। तो टोटल होगा 20 प्रश्न, 3 घंटा मिलेगा। ये डिस्क्रिप्टिव है, लिखना होगा, या MCQ वाला कोई एग्जाम नहीं है, समझे मेरी बात। यहाँ पे आपको लिखना होगा। और आप जिस भी विषय में भरेंगे, ये डिटेल नोटिफिकेशन है, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बताइएगा टेलीग्राम पे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम में भेज दिया गया है, या UP PCS लेटेस्ट न्यूज़ का भी टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। जैसे देखो ये भूगोल है ना, भूगोल के लिए आप देखेंगे प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के लिए क्या क्या चाहिए, ये सब है इसमें, समझ लो। भूगोल के लिए भौतिक भूगोल, स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, जैव मंडल। तो इसको एक बार आप डाउनलोड कर लीजिए, और जितना सिलेबस में पॉइंट लिखे हैं उनको ज़रूर एक बार देख लीजिए। ये इतिहास हो, भूगोल हो, सबका सिलेबस डिटेल में दिया गया है, प्री और मेंस का क्या है, तो इसको एक बार आप प्लीज़ ज़रूर देखें, ठीक है। तो ये नोटिफिकेशन है, आप अगर एलिजिबल है तो इस फॉर्म को ज़रूर भरिए। इसका पेपर की अगर बात करें तो आप पेपर ये मानिए भाई 28 सितंबर तक तो फॉर्म ही भरे जा रहे हैं, सॉरी 28 अगस्त तक। भाई आज चालू हुआ 28 जुलाई से, 28 अगस्त तक ये भरा जाएगा। तो आप ये मानिए सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगभग आपको मिलेगा। ये एग्ज़ाम दिसंबर तक जा सकता है ना, दिसंबर तक इसके पेपर होने की संभावना है, क्योंकि अभी 12 अक्टूबर को PCS होगा, और RO का मेंस भी होगा भैया नवंबर तक में, और इस PCS का मेंस होगा जाके जनवरी में, है ना। तो ये सब चेंज हैं जो बनी हुई है एग्ज़ाम की, आप देख लीजिएगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को भरिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से आप इसकी प्रिपरेशन कर भी सकते हैं। एकदम लेटेस्ट एंड पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी कराई जाएगी, जितना ज़रूरी है सिर्फ उतना स्टडी मटेरियल पढ़ के, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करके, टेस्ट और मॉक टेस्ट क्विज वगैरह लगा के आप आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। पिन कमेंट में नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं।